और वो टास्क भी जो परफॉर्म किया था जिसके वजह से मुझे बाहर निकाला गया, मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं वो टास्क में हारा था। एविक्शन बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा मेरे को। मेंटली प्रॉब्लम है, बहुत हटेला हूँ मैं। वो सेम शो में सेम सीज़न में होता तो पता चलता था उसको भी। अगर सलमान सर होते तो वो मुझे लगता है कि मैं शो में भी होता था। और ऑल ऑफ अ सडन एविक्शन हुआ, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था। खैर जो भी होता है उसमें अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं यही सोचा और मैंने अपना लेवल बेस्ट किया। और वो टास्क भी जो परफॉर्म किया था जिसके वजह से मुझे बाहर निकाला गया, मुझे भी नहीं लग रहा है कि मैं वो टास्क में हारा था। देखो अल्लाह बेहतर जाने, वापस से मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ें जानता नहीं हूँ बैक एंड पे क्या क्या चीज़ें चल रही थी। पर हाँ, एविक्शन बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा मेरे को। पर जो भी जर्नी रही है बहुत ही कम टाइम के लिए गया और जब मैं निकला तो थोड़ा सा सैड था। पर घर आने के बाद जब मैं लोगों का प्यार देख रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, तो लोग कितना ज़्यादा प्यार किए और सपोर्ट किए। पूरे इस सीज़न में मुझे नहीं लगता इतने कम टाइम में कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट थ्रो किया था और लोग उसको इतना पसंद कर रहे थे। तो तब मुझे लगा कि ट्रॉफ़ी नहीं आई, पर लोगों के दिल में जगह बनी, वो ज़्यादा मैटर करता है। सब अपनी अपनी जगह है, मुनव्वर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। सबकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है और मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र किया हूँ। और ये सब मुझे लगता है कि जितना शुक्र करूँ उतना कम है। से आपको लगता है कि नहीं दिखा, बाकी सबको तो बराबर दिखा, क्योंकि अंदर जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पाए। जैसे कि कटारिया बहुत चीज़ें सामने से कर रहा था, जैसे कि अच्छी चीज़ें, एज इन वो बंदा पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं दोपहर में खाली रोटी उन लोग बना रहे थे, तो मैं बोला यार खाली रोटी से मेरा पेट नहीं भरता है, तो वो अपने लिए राइस बना रहा था। तो वो बोलता है ले इसमें से ले लियो। उसके बाद में नींबू पानी बना के ला रहा है, नींबू पानी मेरे हाथ में गिलास दे रहा है। तो वो जब सामने से एफ़र्ट दिखा रहा है दोस्ती का, तो मैं भी एक इंसान हूँ। जब मैं देख रहा हूँ कि सामने से कोई लड़का अच्छे से मिलने की कोशिश कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगा अननेसेसरी मैं पंगे लूँ। ये शो के लिए मैं बहुत ज़्यादा रियल था। बाहर जो पॉइंट रख के गया था वो अंदर जाके मैंने मुंह पे बोला। और हाँ, जब उसने पोक किया तब मैंने जिस तरीके से उसने पोक किया उसका जवाब उस तरीके से दिया। तो ऐसे लगता है आपको कि जिस तरीके से मैं बोलता था वैसे मैंने नहीं किया, ये ऐसे आपको लगता है। नहीं तो मेरे बाकी सब दोस्त लोग को तो बराबर लगता है कि जैसा जहाँ हमने फाइट देखा आपका और कटारिया का, आपने पहले पुश किया था कटारिया को, देन दोनों का बातों में बात सॉल्व हो गई, बट कहीं ना कहीं हमें एज अ ऑडियंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे या दोनों साइड से, वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा हमें। एक आप ही अलग ऑडियंस हो, खाली इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं दिख रहा है कि सामने से कौन धक्का दिया, सिर्फ तुमको दिख रहा है। तो कंटेंट देने के हिसाब से वो 10 मिनट पहले आके बहुत अच्छे से बात कर रहा है और ऑल ऑफ अ सडन 10 मिनट बाद कोई भी एक सिली टॉपिक मिल रही है तो उसको मुद्दा बना के उस पर लड़ रहा है। जो एक्चुअल समझ रहे, मतलब एक दिन में 5-7 ऐसे इंसिडेंट करो जिसमें से कुछ ना कुछ में तो दिख क्या हो गए। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे को आती नहीं है, मैं एकदम रियल था, मैं अननेसेसरी पंगे नहीं लिया। हाँ, कोई अगर पंगे लिया है तो चाहे वो अरमान हो, कटारिया हो या साई केतन मेरा जो दोस्त था उससे भी हो, मैं किसी से भी ढसा नहीं हूँ। सबको जैसा जो मेरे से भिड़ा उसको वैसा जवाब दिया। बाहर निकलते निकलते भी मैंने सबसे मिला, सबसे हंस खेल के मिला और मैं बोला जो भी था गेम तक, किसी को बुरी लगी होगी तो सॉरी, क्योंकि गेम था। एट द एंड कभी कभी एक ही ग्रुप में थे, एक ही टीम में थे, कभी अगेंस्ट थे। तो ये एक गेम का सिलसिला था। एज अ पर्सन ना वो मुझे जानता था ना मैं उससे जानता था। तो जो भी एक दूसरे को लेके परसेप्शन थे वो शायद चेंज हो गए। मेरे भी उसको लेके जो थे कि वो सामने से बहुत ज़्यादा उंगली करने वाला रहेगा, झगड़े करेगा, आके पंगे लेगा, वो भी चेंज हुआ। देखो वो मैं जहाँ तक का जानता हूँ, मुझे पता था कि वो गेम के हिसाब से सोच रहा है और अभी ऑल ऑफ अ सडन वो इतने टाइम से उसके साथ रह रहा है और मैं आ जाऊँगा तो लोगों को उसको लग रहा था कि गलत दिख के आएगा। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उस चीज़ से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जैसा मैं उसको दोस्त पहले मानता था वो आज भी मानता हूँ और आगे भी मानूंगा, और उसके लिए इज़्ज़त जो पहले थी वो आगे भी इंशाल्लाह वैसी ही रहेगी। मेंटली प्रॉब्लम है, बहुत हटेला हूँ मैं। वो सेम शो में सेम सीज़न में होता तो पता चलता था उसको भी, ये तो सच बोल रहा है। पर हाँ, मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ, फालतू के मेरे को ईडी की रेड तो नहीं पड़ रही है, ना ही मेरे को स्नेक वेनम वाला केस वेस में ऐसे कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ना ही मैं कोई गमला छोड़ूँ। तो आपने वड़ा पाव ब्रेड के बारे में जो कमेंट की थी, क्या आप रिग्रेट करते हो? यस, मैं रिग्रेट करता हूँ और इससे पहले भी मैं इंटरव्यू में उसमें सॉरी बोला हूँ, क्योंकि मैं घर में एंटर किया था और एक बहुत सारे जैसे मेरे म्यूचुअल फ्रेंड थे, तो वो फ्लो में हो गया मेरे से चीज़ें। उसके लिए मेरे को बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ वो टीवी पे बहुत ज़्यादा गलत दिख के आया, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। चंद्रिका को मैंने सॉरी भी बोला, अगर वो ये देख रही होगी तो उसको मैं वापस से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। दुश्मनी मैं किसी से नहीं रखना चाहूँगा। दोस्त आप बोलोगे तो जो भी आके मेरे से मिलेगा मैं सबसे दोस्ती करूँगा। हाँ, एक दोस्ती तो बन गई है बहुत ही अच्छी, जो है नेज़ी से। वो
एक अलग ही जोन में आ गया था। उसका जो एनवायरनमेंट था, हिप हॉप कल्चर, और जैसे भी वो लोगों से सराउंड रहता था, वहाँ पे एकदम ही कम्प्लीटली अलग अलग दुनिया से लोग हैं वहाँ पे। तो उसका वाइब और ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही थी। जब मैं पहुँचा धारावी का और वो कुर्ला, तो आस पड़ोस वाले एक कनेक्ट किए हम लोग, और उसको बहुत मज़ा आ रहा था मेरे साथ। तो अभी ओपन अप हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो और खुले और अपना खुल के आए। मैंने ये 2 सजेशन दिया उसको कि बारीक बारीक गलतियाँ मत देना, दूसरा टास्क पे अपना 100% देना। बाकी तू बंदा बहुत ज़्यादा रियल है और जेन्युइन है, तेरे को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करेंगे और मैं चाहता हूँ कि वो जीते। जितने भी लोग देख रहे हैं ये वीडियो, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं और प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि सब नेजी को प्यार और सपोर्ट करें। अगर सलमान सर होते तो वो, मुझे लगता है कि मैं शो में भी होता था। और अरमान जिस दिन ये हरकत किया, मतलब विशाल पे हाथ छोड़ा, उसी दिन घर के बाहर भी होता था। तो थोड़ा सा फ़र्क तो रहता है भाई होते तो। नाराज़ एज इन देखो, मैं नाराज़ अगर पूछेंगे ना, तो नाराज़ मैं उस वजह से हूँ जब मेरे को मेरे काम पे, मेरे प्रोफेशन पे बोला गया 30 सेकंड बोल के 30 सेकंड के कंटेंट, ये तुम्हारी रील नहीं है। तो ठीक है, मुझे प्राउड है, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं 10 जन के कनेक्ट होने के बाद मैं इस मुकाम पे नहीं आया हूँ, मैं फ़ोन से आया हूँ इस मुकाम पे, और लोगों के प्यार ने मुझे बनाया है। और वही 30 सेकंड का कंटेंट बनाने की वजह से आपकी टीम ने हम लोग को रीच आउट किया है और मैं फिर शो पे आया हूँ। ठीक है, आप ही मेरे फॉलोअर्स और मेरे बारे में बता रहे थे मेरी एंट्री पे, तो मुझे फ़ख्र है। मैं जो भी काम करता हूँ मुझे फ़ख्र है, और बोलने वाले तो बोलते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी जो फैंडम है, जो मेरी सोशल मीडिया पे चाहने वाली जो जनता है, मैं चाहता हूँ वो सब निजी को सपोर्ट करे। अगर कटारिया हो गया तो खुश हो गए या दुख हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो सबकी अपनी पसंद होती है। अभी आप बोलोगे कि किसको जीतना देखते चाहोगे, जैसे कि आपके घर में 2 मेंबर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी जीत रहा है, अपने वाला ही जीत रहा है। तो मैं पर्सनली जो जितना भी टाइम स्पेंड किया हूँ कटारिया के भी साथ, तो वो भी जीता तो अच्छी चीज़ है, कोई गलत बात नहीं है। मगर हाँ, मेरा जो हिसाब से बॉन्ड रहा है और नेजी जो हिसाब से कम बैक करना चाहता है, और जैसा वो प्योर और जेन्युइन बंदा है, मैं चाहता हूँ कि नेजी जीते। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।